Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, as you know that we have started our chapter number 4, environmental pollution. We have studied the effects and the types of pollution, water pollution, land pollution, air pollution. Today we will study greenhouse effect. Greenhouse effect. First of all, you all have to focus on this picture. स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट दिस प्लेस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस, जिसको हम नर्सरी भी कहते हैं कि भाई हम पौधे लाए हैं नर्सरी से। ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीन हाउस हमने बनाया होता है। ठीक है, यहाँ प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये क्यों बनाया जाता है, इसी तरह कवरिंग ग्रीन कलर की ही क्यों होती है। ठीक है, सारी रीजंस हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हमारा डू यू नो रह गया था, वो हम स्टडी कर लेते हैं। The pollutant gases of air combine together in presence of sunlight and produces smoke. It is combination of various gases. In winter, smoke is present in the atmosphere. It reduces the visibility. कि हमारी एनवायरनमेंट में एयर में जो गैसेस हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक हैं, वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं स्मोक को। ठीक है, और फिर इनके अंदर बहुत सारी गंदी गंदी गैसेस मौजूद होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। और विंटर में क्या होता है कि ये स्मोक प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आजकल हमारे एनवायरनमेंट में इस तरह स्मोक मौजूद है। ठीक है, और इससे हम क्या हो जाता है, रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी को, और ये हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है और विजिबिलिटी में भी रिडक्शन आ जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ ग्लास। ये सारा का सारा क्या होता है, ग्लास से मिलाकर बनाया गया होता है। इट्स रूफ एंड वॉल्स आर मेड ऑफ ग्रीन कलर्ड ग्लास। ये सारा का सारा ग्रीन कलर का शीशा होता है। ठीक है, पीपल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट। अगर आपने कभी नर्सरी से जाकर पौधा वगैरह ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ ये स्पेसिफिकली जगह ही प्लांट्स के लिए है। ठीक है, द ग्रीन हाउस रिमेन्स हॉट इनसाइड इवन इन द विंटर सीजन। अगर आप कभी इसके अंदर गए हों तो आपने देखा होगा कि ये अंदर से हमेशा गर्म रहता है। बाहर जितनी मर्जी सर्दी है, इसने अंदर से हमेशा गर्म रहना है। द सन रेज एंटर इन द ग्रीन हाउस थ्रू द इट्स ग्लास। ये जो ग्लास होता है ना, ये वाला, ठीक है, कवरिंग, इसकी मदद से सनलाइट जो होती है वो इसके अंदर जाती है। दीज रेज प्रोड्यूस हीट इनसाइड। और यही जो सनलाइट होगी, सूरज की जो रोशनी होगी, ये अंदर जाके क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस कर देगी। द हीट कैन नॉट गो आउट ऑफ द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस। हीट अंदर तो आ जाएगी लेकिन हीट बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, अंदर क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा। सो द इनर एटमॉस्फेयर मीन्स हॉट। और जो अंदर वाला फिर एरिया होगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आवर एटमॉस्फेयर मोस्टली कंजिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बात हमें भी पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एयर में सबसे ज़्यादा जो गैसेस मौजूद हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है जो 78% अप्रॉक्सीमेटली, और ऑक्सीजन है जो कि 21% है। तो क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर्स आर ऑलमोस्ट प्रेजेंट और आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दीज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी मौजूद है लेकिन इनकी क्या रेशो कम है। लेकिन इन सब गैसेस को मिलाकर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन, सबको मिलाकर जो ये सारी गैसेस जो है ना, ये किस में इंक्लूड होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को वो बोलते हैं। Next, carbon dioxide and other gases present in the atmosphere work like the glass of greenhouse. In other words, these gases allow the sunlight to reach Earth, but do not allow the heat to leave the Earth. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो थी वो आई ग्लास के थ्रू, ठीक है, अंदर ग्रीन हाउस में एंटर होगी। फिर वो अलो कर रही है कि अब सनलाइट जो है वो अंदर आए ग्लास के थ्रू, लेकिन क्या होगा, ग्लास की वजह से वो बाहर नहीं जाते। सनलाइट अंदर तो आ गई, सूरज की रोशनी अंदर तो आ गई, रेज उसके, क्योंकि वो बाहर नहीं जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, अंदर से एनवायरनमेंट हॉट हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन दिस वे आवर अर्थ रिमेन्स हॉट। और जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो क्या रहती है, गर्म रहती है। When fossil fuel is burned, carbon dioxide and the other greenhouse gases are emitted into the atmosphere. जब हम fossil fuel यानी ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह कोई चीज़ जलाते हैं इस तरह, तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस क्या होती है, रिलीज होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और फिर क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो बढ़ जाता है। इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी अच्छे से समझ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का वर्ड भी अच्छे से टर्म याद रखनी है कि ये क्या होता है।
हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह मौजूद हैं जो कि क्या करती हैं कि सनरेज को अंदर तो आने देती हैं लेकिन सूरज की रोशनी को बाहर नहीं जाने देती। देखिए जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है उसको इमिट भी होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को एब्जॉर्ब करने देती है, इमिट करने नहीं देती है। इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट हॉट रहता है, ठीक है। और जब हम फॉसिल फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ज़मीन का और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है। The climate of the world is changing due to the global warming. It is causing more rains and floods. इस वजह से हमारा environment का जो मौसम है, ठीक है, वो भी चेंज होता है और इसकी वजह से बारिशें भी बहुत होती हैं, फ्लड्स भी आते हैं, सैलाब आते हैं। The ice of the north and south poles is melting at the faster rates। और जो ये मेल्टिंग ग्लेशियर्स के ऊपर मौजूद है, ठीक है, फ्लड के रीज़न बन रहा है। और जो ग्लेशियर्स के ऊपर मौजूद है आइस है वो भी क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। Last one is that coal, crude oil and natural gases are considered fossil fuel। हमने यहाँ वर्ड पढ़े ना fossil fuels का, तब उसका मतलब बताने कि fossil fuels किन चीज़ों को कहा जाता है। कोल को कहा जाता है कोयले को, क्रूड ऑयल को कहा जाता है, नेचुरल गैस को कहा जाता है। They were formed from the fossilized buried remains of plants and animals that lived millions of the years ago on the earth। जो कि ऐसे इंसानों से मिलकर बनाए गए हैं, जो कि ऐसे एनिमल प्लांट्स जो कि सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बाद में डिकम्पोज होके तो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। So yes students, what we have learned in today's video, we have studied greenhouse effect and global warming, and we also got to know about the fossil fuels के fossil fuels क्या होते हैं, किस तरह हमारे environment में आते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह in our next video we will start our next topic। आई होप कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी जगह कोई भी पॉइंट में पूछना हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।